जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं यानी क्लास 8 का जो है आपका मैथ का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, वह आपको जो है 12 मार्च का होने वाला है। कब होने वाला है? 12 मार्च का जो है आपका मैथ का पेपर होने वाला है। उसका जो है आज हम जो है 100% जो है वायरल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं पूरा प्यारे बच्चों तो यकीन मानिए सारे ही प्रश्न आपको यही देखने को मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है ये वार्षिक परीक्षा 2025 का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। आपको समय जो है टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा और फुल मार्क्स यानी टोटल पूर्णांक 50 के हैं। ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए जो है पूरा आपको जो है वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ आपका नाम लिखना है, इसमें यहाँ आपका जो है किस वर्ग में है, यानी क्लास 8 है तो यहाँ ये लिखना है। यहाँ विद्यालय का नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, जिला का नाम, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ जो है ये सब शिक्षक यानी आपके जो टीचर हैं उन लोगों का काम है। यहाँ निर्देश आपके कुछ दिए होंगे, इस सबको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ अगर नीचे आप देखिएगा तो हम लोग चलिए फटाफट जो है सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। परंतु यहाँ देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सही विकल्प कर, ये जो टिक का साइन है इसको जो है लगाना है, यानी सही का साइन आपको लगाना है जो सही विकल्प है। पहला प्रश्न है कह रहा 5x बराबर 20 तो x का मान होगा। प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि 5x का मान जो है वो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको x का मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए 5 जो है x के साथ गुना में है, अगर बराबर के दाईं साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, अब बट्टे में ये आ जाएगा 5, तो 5 चौक 20 यानी x का मान कितना आया 4 आपको लगा देना है। ऑप्शन जो ख दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा -3/2 होता है। इसको उल्टा करके आपको माइनस लगा देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप या योग होता है। किसी भी त्रिभुज के जो है तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री आपको याद रखना है। यहाँ देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि मिलान चिन्ह, देखिए इस तरह से ये बार दिया और कह रहा है किसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह सभी जो जितने लकीर है सभी को गिन लीजिएगा। यहाँ देखिएगा तो इसमें टोटल 5 दिए हैं। इस तरह से चार जो है सीधा है और एक जो है लकीर काटा हुआ है, तो सभी को गिनना आपको। तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 5 10 और लास्ट में 2, यानी 12 जो है टोटल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग चल रहे हैं। कह रहा कि यहाँ जो है स्तंभ अ और स्तंभ ब के साथ जो है सही आपको मिलान करने वाला है। स्तंभ अ में दिए गए हैं कुछ और स्तंभ ब में कुछ दिए गए हैं, इसमें जो है आपको सही जो होगा उसको मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है बहुजन के नाम और अंतःकोण है। आपको त्रिभुज वाला को कहाँ लगाना है बच्चों? 2 समकोण में। इसी तरह चतुर्भुज को कहाँ लगाना है? ध्यान से देखते चलिएगा, ये 4 समकोण में। इसी तरह पंचभुज को कहाँ लगाना है? 6 समकोण में, और षटभुज को 8 समकोण में। तो इस तरह से जो है पूरा आपको लगा देना है। अब देखिएगा यहाँ जो है प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, पर ये प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कोष्ठक में जो है सही विकल्प जो है चुनकर जो है खाली जगहों को भरना है। यहाँ कह रहा है 25 का वर्ग होगा। 25 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? यानी 25 का जो है 2 बार गुना कर देंगे तो 625 हो जाएगा। इस तरह से 625 में आपको टिक लगा देना है। इसका दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 5 का जो है घन होगा, यानी 5 को 3 बार गुना कर देना है। घन का मतलब 3 बार गुना कर देना है। 125 होगा तो 125 में आपको इस तरह से टिक लगा देना है। इसी तरह जो है इसके प्रश्न 3 को देखिएगा, कह रहा है कि 6 का घात 2 है और -5 का घात 2 है। 6 का घात 2 मतलब 6 को 2 बार गुना करना है, तो 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 होगा। फिर -5 का घात 2 है, यानी 5 को 2 बार गुना करना है, तो यानी 25 हो जाएगा। तो 36 - 25 तो यानी 11 हो जाएगा। तो 11 आपको जो है 11 के सामने जो है इस तरह से टिक लगा देना है। इसका जो है नीचे देखिएगा प्रश्न चौथा है, कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 का मान होगा। सभी को जोड़ लेना है बच्चों। 7 5 12 3 15 1 16। 16 को क्या हम लिख सकते हैं? तो 4 का घात 2 लिख सकते हैं। इस पर जो है आपको टिक लगा देना है। इसी तरह प्रश्न जो है 4 को देखिएगा, कह रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। यानी 5/18 को जो है माइनस क्या कह रहा है 7/72 के व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा से गुना कर देना है, यानी 72 को जो है -7 से गुना कर देना है। देखिएगा तो यहाँ 18 चौक 72 4 से कट जाएगा, और यहाँ जो है 5 चौक 20/72
-7 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहाँ इसी तरह जो है प्रश्न 5 को देखिएगा, करें निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए पहला दिया है कि 3, ये ब्रैकेट है, x - 3 = 5 है। तो इस तरह से ब्रैकेट वाला आपको जो है 3 को पहले x से गुना करेंगे 3x होगा, फिर बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस होगा, और फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बराबर 15 दिया हुआ है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 और +9, 15 + 9 यानी 24 हो गया। तो इस तरह से तो x का मान क्या आ जाएगा 24/3 यानी कितना 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ इस तरह से यहाँ देखिएगा प्रश्न जो है 2 को 7x - 3x = 18 दिया है। तो x वाला को एक साइड रखेंगे और संख्या वाला को एक साइड, तो यहाँ 7 इधर -18 करेंगे बराबर 3x हो जाएगा। तो 7 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 11, -11/3x। x का मान क्या आ जाएगा -11/3 आपको लगा के रखना है, याद रख लेना है। तो ये वायरल प्रश्न था पर बच्चों, अगर आपने पूरा देखे होइएगा तो यकीन मानिए यही सारे प्रश्न जो है आपको आने वाले हैं। अगर चाह रहे हैं सभी विषय का आपका पास इस तरह से वायरल क्वेश्चन पेपर आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।